राधे राधे। अपनी खराब परिस्थिति देखकर कभी हार न माने, बल्कि ईश्वर पर विश्वास रखकर सिर्फ मेहनत करते रहिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको जीतने के लिए संसार में भेजा है और आपको हर हाल में जीतना भी है। तोता ज्यादा बातें करता है लेकिन उड़ान छोटी भरता है, और शांत रहकर बाज बादलों से भी ऊपर उड़ जाता है। इससे हमें यही सीख मिलती है कि ज्यादा बोलने वाले लोग कुछ नहीं कर पाते, और जिन्हें कुछ करना होता है वो शांत रहकर लाइफ में बहुत कुछ कर जाते हैं। शेर 10 गुना बड़े हाथी को मारकर गिरा देता है। हाथी की ताकत जानते हुए भी शेर उससे कहता है कि मैं हाथी को मार सकता हूँ, और दूसरी तरफ हाथी ताकतवर होने के बाद भी यह सोचता है कि मैं शेर का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। जंगल में शेर से भी ज्यादा ताकतवर जानवर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी शेर ही राजा कहलाता है। शेर खुद को ताकतवर समझकर अपने आप को जंगल का राजा समझता है, और बाकी जानवर खुद को कमजोर और शेर को ज्यादा ताकतवर समझने की वजह से शेर को हरा नहीं पाते। याद रखिए, अगर आप अपने काम को लेकर विश्वास है कि मैं इसे कर लूंगा, तो दुनिया की आपको कोई भी ताकत जीतने से नहीं रोक पाएगी। अगर कोई इंसान आपसे बहुत गुस्सा है तो उसे अपने आप के ऊपर गुस्सा हो लेने दीजिए, और आप उसकी गुस्से वाली बात को ना काटें। देखना, थोड़ी देर बाद वो खुद ब खुद शांत हो जाएगा। और अगर वास्तव में आपकी गलती है तो उसे माफ़ी भी मांग ले। हर व्यक्ति को अपनी गलती को स्वीकारना आना चाहिए, और माफ़ी मांगकर अपनी गलती को सुधार लेना चाहिए, और अपने द्वारा किए गए वादों को मत तोड़ो और उन्हें निभाना सीखो। इससे समाज में आपका अलग सम्मान बनेगा, अलग पहचान बनेगी। अध्यात्म का संबंध आत्मा से होता है, और जो अध्यात्म से जुड़ जाएगा वो निर्भय हो जाएगा। आजकल हमारे देश में, बल्कि दुनिया के कई विकसित देशों में प्रेम बाधित जीवन की बड़ी चर्चा होती है। अप्रत्याशित घटनाओं को लोग बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। बार बार खुद को धोखा देना और खुद को गुमराह करना छोड़ दो। एक अंतिम निर्णय अभी के अभी लो। रथ का खुद पर कोई जोर नहीं है। रथ पर तो घोड़े उसके चालक और उसके मालिक का अधिकार है, लेकिन रथ मालिक के हिसाब से नहीं चल रहा है। कभी घोड़े रथ को कहीं ले जाते हैं तो कभी रथ चलाने वाला रथ को कहीं और लेकर चला जाता है, लेकिन मालिक की बात कोई नहीं सुन रहा। इतिहास के बड़े महान लोगों ने बड़े काम की शुरुआत की है। अगर मेरी तरह दिखने वाले लोग महान सफलता हासिल कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। आप कुछ करें या ना करें, लेकिन समय अपनी रफ्तार से बीत रहा है, और अगर समय बीत ही रहा है तो उसका उपयोग किसी बेहतर कार्य के लिए करें, क्योंकि आलसी बनने से काम नहीं चलता। हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, चाहे फिर आपके दर्शकों की संख्या कितनी भी हो। अगर आपको जीवन में दुखी रहना है तो दूसरों की कमियां खोजते रहो, और अगर आपको जीवन में प्रसन्न रहना है तो दूसरों के अंदर भी गुण खोजो। जब तक आपको किसी भी बात की पूरी जानकारी ना हो, तब तक हमें वहां मौन ही रहना चाहिए, क्योंकि अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। प्रार्थना की रफ्तार इतनी तीव्र होती है कि जुबान पर आने से पहले ही वो परमात्मा तक पहुंच जाती है। जो हमने किया है वो अवश्य हमारे सामने आएगा। कर्म किसी के सगे नहीं होते। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा कर खुश होता है, वो मनुष्य ऐसा करके अपने जीवन के पुण्य को खत्म कर लेता है, और वो एक दिन खुद लोगों की दृष्टि में निंदा का पात्र बन जाता है। क्योंकि निंदा करने से मनुष्य अपने जीवन का सिर्फ पुण्य ही नहीं, बल्कि पुण्य से प्राप्त हुए सुख, यश, कीर्ति सभी का सर्वनाश कर देता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं, और ज्ञान की बातें करते हो। जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं वो ना ही जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। भागवत गीता में लिखा है कि युद्ध में वही जीतता है जो युद्ध में मिलने वाले समय से अधिक जीतने की तैयारी करता है। जो योद्धा युद्ध से पहले जितनी मेहनत करेगा तो उसे युद्ध के वक्त उतनी ही कम चोटें आएंगी। विश्वास करिए, तुम पर भगवान की बहुत कृपा है, तभी तो तुम्हें मनुष्य देह मिला है। और भी ज़्यादा विशेष कृपा समझो जो तुम्हें भजन करने की बुद्धि प्राप्त हुई है।
और भजन के लिए तुम्हें सुअवसर मिला। इसलिए इस अवसर को हाथ से मत जाने दो, नहीं तो तुम जीवन भर पछताओगे। हम परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला, या तो हम उसे स्वीकार कर लें, और अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करें, और उसे अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दें। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें तो दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। निंदा आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर की तरह होती है जो एक दिन खुद के ऊपर ही गिरती है। ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी रात है तो सुबह का इंतजार करो, क्योंकि वो पल भी जरूर आएगा जिसकी हमें ख्वाहिश है। आप ईश्वर पर भरोसा रखो। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। हमारे आलस्य की सजा हमारी असफलता नहीं है, दूसरों की सफलता भी है। सफलता पाने के लिए हमें ये विश्वास करना होगा कि हम इसे कर सकते हैं। गलती तो हर इंसान से होती है, लेकिन गलती वही सुधारता है जो दिल से साफ होता है और जो रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जब आपको कोई नज़रअंदाज करे तो उसके लिए आपको अजनबी बन जाना ही बेहतर होता है। किसी पर भी आरोप लगाने से पहले ये देख लेना चाहिए कि वरना ये दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। भले ही लड़ झगड़ लेना, लेकिन एक दूसरे से बोलचाल मत बंद करना, क्योंकि बोलचाल के बंद होते ही सुलह के रास्ते बंद हो जाते हैं। गुस्सा बुरा नहीं है, लेकिन गुस्से के बाद जो आदमी बैर पाल लेता है वो बुरा है। गुस्सा तो बच्चे भी करते हैं, लेकिन बच्चे बैर नहीं पालते, क्योंकि बच्चों का मन पवित्र और साफ होता है। वो एक दूसरे से भले ही लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन अगले ही क्षण फिर से एक हो जाते हैं। कितना अच्छा रहे कि हर कोई बच्चा ही रहे। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के कोई भी मनुष्य चमक नहीं सकता। दोस्तों, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। ये उदास होने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। नज़र उठाकर तो देखो, सामने जिंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को कभी भी होठों से ना जाने दें, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे ही तो दुनिया पड़ी है। करने दो उनको जो बकवास करते हैं, क्योंकि खाली दिमाग और खाली बर्तन हमेशा आवाज़ करते हैं। मनुष्य की मानवता तो उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। सुख में मनुष्य ईश्वर को याद नहीं करता, जब वो दुख में होता है तभी याद करता है, क्योंकि दुख में तो हम जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं और सुख में जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं। एक अच्छे इंसान को धोखा देना हीरे को फेंकने और चट्टान को उठाने के समान है। सुंदरता तो आपके दृष्टिकोण में होती है, क्योंकि किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को तो चांद में भी दाग नजर आता है। आप किसी का भाग्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन किसी को अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। जीवन में अगर कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। एक बार की बात है, एक गांव में एक जवान लड़का रहता था और वह अपने आलसपन और काम चोरी के लिए मशहूर था। सभी गांववासी उसे आलसी कहकर ही पुकारते थे, क्योंकि वह पूरे दिन एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता था और लेटे लेटे वो अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता और अच्छे अच्छे सपने देखता। उसके दिन ऐसे ही आलस में गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन उस गांव में एक साधु आए, जो कि अगले 3 दिनों तक उसी गांव में ठहरने वाले थे। वो दिन भर लोगों से चंदा लेते और लोगों को उपदेश देते और रात में गांव के बाहर बने एक मंदिर में आराम करते। वो साधु जब भी दान लेने जाते और रात को वापस आते, तो वो साधु हर बार उस जवान लड़के को वो एक ही पेड़ के नीचे लेटा देखते। वो 2 दिनों तक ये सब देखते रहे और देखकर वो समझ गए कि ये लड़का मानसिक आलस का गुलाम है। तीसरे दिन जब वो गांव से वापस लौट रहे थे, तब वो उस लड़के के पास गए जो अभी भी उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। साधु ने लड़के से कहा, बेटे, तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहाँ से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। लड़के ने लेटे लेटे ही अपना सर पहाड़ी की तरफ किया और अपनी नज़रों को उस पहाड़ी की चोटी की तरफ ले गया। उसने साधु की तरफ देखा और उपहास लेते हुए कहा,
महाराज, ये तो असंभव है। मैं उस पहाड़ी के ऊपर तक नहीं जा सकता, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, मुझे जिस पंख की तलाश है वो है इस पहाड़ी के शिखर पर भी, शिखर तक में भी नहीं मिलेगा, बल्कि वो तो इसके पार एक गुफा में मिलेगा, जिसके लिए इस पहाड़ी के शिखर तक चढ़कर फिर नीचे उतरना होगा। लेकिन फिर वो साधारण पंख नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा पंख है जो तुमने कभी नहीं देखा होगा। वो पंख बहुत सुंदर है, वो रोशनी बिखेरता है। साधु की ये बातें सुनकर उस लड़के के अंदर कुछ उत्साह सा जागा, क्योंकि उसने ऐसे पंख के बारे में आज से पहले कभी नहीं सुना था, और ऐसे रोमांचक सफर के बारे में सुनकर वो अंदर ही अंदर उत्साहित हो गया। इसलिए उसने साधु की चुनौती को कबूल किया और वह पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। लेकिन चढ़ाई बहुत लंबी और मुश्किल थी। जल्द ही लड़के का शरीर थकने लगा, सांस फूलने लगी और शरीर से पसीना बहने लगा। लेकिन फिर भी उसने चलना जारी रखा। जैसे जैसे वो ऊपर और ऊपर चढ़ता गया, उसे अंदर ही अंदर खुशी महसूस होने लगी, जिसे उसने आज से पहले कभी महसूस ही ना किया हो। आखिरकार जब उसने कड़ी मेहनत और लंबी कोशिश के बाद पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा, तो वो पूरे तरीके से थक चुका था, लेकिन वह बहुत खुश था। उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पर जैसे योद्धाओं जैसी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। फिर उसने पहाड़ी के शिखर से नीचे देखा। उसके सामने एक बहुत ही मनमोहक नज़ारा था, लेकिन असली चुनौती तो आगे थी, क्योंकि फिर उस पहाड़ी से उसे नीचे भी उतरना था और उस गुफा को भी ढूंढना था जिसमें पंख मिलने की बात कही गई थी। नीचे उतरना बहुत ही मुश्किल और खतरनाक था, क्योंकि ढलान ज़्यादा गहरी थी। चढ़ाई के समय लड़का बहुत बार लड़खड़ाया और गिरा भी था, तो वो डर भी उसके अंदर था। लेकिन साधु को वो पंख लाकर देने के वादे की वजह से वो लगातार आगे बढ़ता रहा। काफ़ी खोज और मुश्किलों के बाद जब वो अंत में गुफा तक पहुंचा, तो उसने देखा कि वो पंख वहीं पड़ा हुआ था, जो ऊपर एक बड़ी सुराख से आने वाली रोशनी की वजह से चमक रहा था। फिर उसने उस पंख को उठाया और उसकी सुंदरता को निहारता रह गया। वो काफ़ी देर तक उस पंख को ही देखता रहा। फिर अचानक से उसे याद आया, अरे, मुझे तो अभी वापस भी जाना है। उसने खुद की तरफ देखा तो वो पूरी तरह से थक चुका था, और ये देखकर वो चिंता में पड़ गया कि वो वापस कैसे जाएगा, नीचे कैसे उतरेगा, वो उस साधु तक ये पंख कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए तो वो हार मानने के बारे में सोचने लगा, लेकिन उसे वो खुशी और गर्व की भावनाओं की याद आ गई जो उसने पहाड़ी के शिखर पर पहुंचकर महसूस की थी। उसे ये एहसास हुआ कि उसके अंदर इस सफ़र को पूरा करने की ताकत और मजबूती है। वो फिर से उस पहाड़ी पर वापस चढ़ने लगा। उसकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा था और कमजोरी की वजह से पैर भी कांप रहे थे, उसकी सांसें फूल रही थी और वो कई बार लड़खड़ाकर गिर भी पड़ा। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी, वो आगे बढ़ता रहा। मेहनत के बाद और घंटों की कड़ी कोशिशों के बाद जब वो साधु के पास पहुंचा और उनके हाथों में वो पंख रखा, तो जैसे उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसे ये महसूस हुआ कि आज उसने अपने आलस पर काबू पा लिया और कुछ अच्छा करके दिखाया है। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और संतुष्टि का भाव देखकर साधु मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आज तुमने जीवन का बहुत बड़ा सबक सीखा है कि आलस कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे स्वीकार कर लिया जाए,